राजस्थान बोर्ड का न्यू सिलेबस आ चुका है, जो ये है उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपके आने वाला है क्वेश्चन। इंग्लिश में कुछ अलग लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ अलग लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कौन सा हटाया गया है, कौन सा आया गया। तो इजी वे में आपको बताता हूँ कैसे कौन कौन सा आपको तैयार करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। उसमें से आपके क्या हटा है। तो अभी जो नया कोर्स आया आपका चैप्टर 1 का, नई बुक है ना आपकी, जो लास्ट ईयर की बुक थी, 2020 की बुक थी ना आपके, 19-20 की बुक, उसमें केवल एक्सरसाइज 1 थी ओनली। तो वो कम्प्लीटली आएगी आपके। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो समीकरण आते थे, इक्वेशन आती थी, जो भी क्वेश्चन आते थे जो आपके एग्जाम्पल में दे रखी है, बस वो इक्वेशन आपके हटा दी गई है। अब आपका इक्वेशन का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में। तो इक्वेशन को डिलीट किया गया है। इक्वेशन आपके अब आपको नहीं पढ़ना है, केवल एक्सरसाइज 1 को आपको पढ़ना है। जो भी आपके एक्सरसाइज 1 में है, मतलब जो आपके लास्ट ईयर की जो बुक थी ना, जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं एक्सरसाइज 1 के। उसमें 1.1 1.2 ऐसा नहीं था, तो केवल एक्सरसाइज 1 थी, तो वो आपको पढ़नी है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर 2 है ना, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो हटा दिया गया है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान लगाना है। आपको क्या नहीं पढ़ना उस पर ध्यान लगाना है। तो आपको एक तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 और एक एक्सरसाइज नंबर 3.6, ये दो कोर्स हटा दी गई हैं, तो इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको ये दो एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। इसमें जो आपके हर साल बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्राफ का वही क्वेश्चन आएगा। और ये जो आपके नई एक्सरसाइज है ना 4.2, ये इसको हटा दिया गया है, तो 4.2 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में। देखो, अगर आप मिसलेनियस भी देखते हो तो आपकी जो चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी नहीं पढ़ने। मतलब जो है ना मतलब आपके 4.2 वाले क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने पूरे एक्सरसाइज में। मिसलेनियस आएगी ज़रूर, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब लेते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, बता देते हैं हम। इसमें आपके एसएन वाले क्वेश्चन हटा दिए, मतलब आप कह दो 5.3 आपके हटा दी गई है। एक्सरसाइज 5.3 हटा दी गई है। और मिसलेनियस में से भी जो एसएन के क्वेश्चन है, सम के क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म जो है ना वो आपके हटा दिया गया है। तो एसएन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, अगर मिसलेनियस के अंदर 5.1 के और 5.2 के क्वेश्चन है तो वो जरूर आएंगे, लेकिन एसएन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, योग के सम के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। इसमें आपको टेबल रट लेनी है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएगा, छोटा ही आएगा आपके, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, केवल 1 नंबर का ही है चैप्टर। तो टेबल याद है तो आप 1 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो। चैप्टर 6 नहीं हटा है, ये आएगा आपके। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर नंबर 7 तो आप सबको पता है 6 नंबर का आता है। तो एक्सरसाइज 7.1 आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कौन सा नहीं आएगा, तो वो है आपके एक्सरसाइज 7.2, और उसके एग्जाम्पल है ना वो नहीं आएंगे। 7.2 आपके हट गई है, 7.2 आपके नहीं आएगी, या उसके जो एग्जाम्पल है ना 7.2 के पहले के, वो आपके नहीं याद करना है, नहीं देखना है आपको। तो केवल सर्व समीकरण मतलब आइडेंटिटी वाले देखने हैं आपको, आइडेंटिटी यूज करने वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं 7.1 में। और चैप्टर नंबर 6 में आपको टेबल वाले क्वेश्चन जो भी है वो सारे सारे आपको तैयार करने हैं। फिर है चैप्टर नंबर 8, ये आपके पूरा का पूरा आएगा, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से नहीं हटा है। तो चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है,
चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा आपको तैयार करना है। चैप्टर 8 में से कुछ भी डिलीट नहीं है, ये ध्यान रखना। चैप्टर 8 पूरा का पूरा आएगा आपके। तो अब लेते हैं हम चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या आएगा आपके, देखो एक्सरसाइज नंबर 9.2 पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है, हट गई है। और अगर कहीं पर भी मिसलेनियस में भी अगर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशो वाले क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। मतलब रेशो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हट गए। तो ये ध्यान रखना, रेशो के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके नहीं आएंगे। मिसलेनियस में भी देखना है कि ये जो क्वेश्चन है रेशो वाले वो आपको नहीं पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 9.1 तो रहेगी, लेकिन 9.2 आपके डिलीट हो गई है। मतलब रेशो वाले क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में आपके कौन कौन सा हटेगा रहेगा, तो देखो आपके जिस क्वेश्चन में भी इन सर्कल, सर्कम सर्कल और ऑर्थो सेंटर, ये है ना आपके ऑर्थो सेंटर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आपको नहीं पढ़ना है। जिस क्वेश्चन में भी इस लाइन का यूज हो, चाहे वो 10.1 है चाहे 10.2 है, अगर उसमें ऐसे कोई पॉइंट यूज आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्सरसाइज 10.12 का पहला क्वेश्चन ही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो जिस क्वेश्चन में इन चीज़ों का यूज किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब बाकी वाले आपको देखने हैं। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 11 में आपके ओनली एक्सरसाइज नंबर 11.4 हट गई है। मतलब एक तो आपके एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये हट गया आपके, और एक आपके हट गया है बोधायन थ्योरम। एक आपके जो है ना बोधायन थ्योरम जो है वो आपके हट गया है। तो ये दो चीज़ें हटा दी गई हैं। अगर मिसलेनियस में भी इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको नहीं पढ़ने। मिसलेनियस आएगी लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। सिमिलर ट्रायंगल का जो है ना रेशो एरिया जो आपके 11.4 दे रखी है, 11.4 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आपके नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब लेते हैं हम भाई चैप्टर नंबर 12। तो इसमें आपके एक्सरसाइज नंबर जो है ना 12.4, मतलब एक तो आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हट गया। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में जो भी पॉइंट है वो आपको नहीं लिखने, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और तो कुछ नहीं हटा। अब है भाई आपके एक्सरसाइज नंबर, अब लेते हैं हम। और मिसलेनियस में भी ध्यान रखना है, जो भी आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो थ्योरम है चाहे क्वेश्चन है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम चैप्टर नंबर लेते हैं 13। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक तो एक्सरसाइज नंबर 13.2 नहीं पढ़ना है आपको, और एक आपके 13.1 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें आपके जो आती है टेंजेंट वगैरह का, टेंजेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो इसमें से आपके थ्योरम जरूर एक दो सिंपल है, नहीं तो आप ऐसा करना, थ्योरम नंबर 13.3 है ना, बस वो पढ़ लेना, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना। 13.3 वाला थ्योरम पढ़ लेना कि भी सर्कल है और टेंजेंट इक्वल होती है, क्योंकि ये दे रखा है, तो बस ये पढ़ लेना, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको चैप्टर 13 में से। अब लेते हैं हम चैप्टर नंबर 14। इसमें से कौन कौन सा आपके हट गया है, तो इसमें आपके एक्सरसाइज नंबर 14.2 कंप्लीट हट चुकी है। तो 14.2 आपको नहीं पढ़ना है, ओनली आपको एक्सरसाइज 14.1 ही पढ़ना है। ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, 14.2 आप मत पढ़ना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 15। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना, ओनली एक्सरसाइज नंबर 15.1। और अगर आपके मिसलेनियस भी है अगर बाई चांस, तो उसमें भी आपको केवल एक्सरसाइज 15.1 से रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। 15.2 आपको नहीं पढ़ना है, 15.3 आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
तो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15.2 और 15.3 दोनों ही आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, ये दोनों ही आपको नहीं पढ़ना है। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 16। इसमें एक तो आपको एक्सरसाइज नंबर 16.3 ये आपको नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है आपको? एक्सरसाइज नंबर 16.1, 16.2, 16.3 के अंदर आने वाले क्वेश्चन कौन से? जैसे मान लो पहले क्यूबॉइड था, फिर हमने इसका सिलेंडर बना दिया, पहले ऐसा था फिर ऐसा बना दिया, तो मतलब जो कन्वर्ट वाले क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट वाले क्वेश्चन, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे बन गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 16.1, 16.3 या मिसलेनियस में है, तो आपको एक तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और एक आपको कोण से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। कोण और चेंज करने वाले, ये दो तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। कोण से संबंधित क्वेश्चन और चेंज करने वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना। अब लेते हैं हम चैप्टर नंबर कौन सा? 17 लेते हैं। 17 में ध्यान रखना है आपको, मीन और मीडियन ये पढ़ना है आपको। आपको जेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेड मत पढ़ना, मीन और मीडियन पढ़ना है, और वो भी आपके ग्रुप वाला क्वेश्चन ही पढ़ना है, ध्यान रखना है। जेड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 19। तो ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा पढ़ना है और ये भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है, और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 18-19 वाला चैप्टर आपके रहेगा। अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।